हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जो जिंदगी आज है, जिसे हम आज जिंदगी कह रहे हैं, कल वह राख है। राख किसी भी चीज़ का अंतिम पड़ाव है। राख बुद्ध को हमें राख दिया जाता है और कहा जाता है, हे मनुष्य, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। राख बुद्ध का दिन चालीसे की शुरुआत है। हम इस चालीसे को बड़े उत्साह के साथ शुरू करें। राख बुद्ध का दिन, चालीसे का प्रारंभ, 14 फरवरी 2024। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएँ 12 से 18 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्याएँ 20 और उसके आगे अध्याय 6 पद संख्याएँ 1 और 2। संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 1 से 6 तथा 16 से 18 तक। चालीसे का काल हम मसीहियों के लिए एक विशेष अवसर है। हमारी जिंदगी की शुरुआत और अंत को झांकने का। चालीसा हमारे लिए आध्यात्मिक सीढ़ी चढ़ने का एक शुभ मुहूर्त है। इसलिए हम बड़े सजग होकर उत्साह के साथ चालीसे के इस विशेष अवसर का स्वागत करें। चालीसा काल हमारे लिए कई धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं को लेकर आता है। इससे हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे पत्थर में, लकड़ी के टुकड़े में एक सुंदर प्रतिमा छिपी होती है, धार्मिक परंपराओं में भी, धार्मिक मान्यताओं में भी धर्म का विज्ञान छिपा होता है। हम उसे खो ना दें। कुछ धार्मिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं जो बड़ी व्यवहारिक हैं, शुभ हैं, पर आज की दुनिया में हम धीरे धीरे उसके वास्तविक अर्थ को, धर्म को, विज्ञान को खोते जा रहे हैं। सहज होकर, सजगता से और विनम्रता से हम अपने धार्मिक परंपराओं को समझें, उसमें छिपे धर्म को और विज्ञान को फिर से खोजें और पुनर्जीवित करें और जीवन में अपनाएं। वास्तव में राख बुद्ध में जो धार्मिकता छिपी है वह क्या है? सबसे पहली बात, एक बड़ा प्यारा वाक्य है, बंद मुट्ठी लाख की, खोल दो तो खाक की। बंद मुट्ठी लाख की, खोल दो तो खाक की। हमारा जीवन गहरा है, रहस्यपूर्ण है। हम जो दिखते हैं वह नहीं है, हम उसके आगे हैं। चालीसे का त्याग, तपस्या, प्रार्थना, दान, दक्षिणा, ये हमें जीवन की गहराई में ले जाते हैं। हम जीवन की गंभीरता की ओर बढ़ते हैं। हमारा जीवन, मनुष्य जीवन एक अवसर है और चालीसे का समय उसी आध्यात्मिकता में बढ़ने का एक शुभ मुहूर्त है। इसलिए हम चालीसे का बड़े उत्साह के साथ स्वागत करें। आज के पहले पाठ में नबी योएल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चालीसे का काल हृदय परिवर्तन का काल है। चालीसे का समय एक आह्वान है ईश्वर से जुड़ने का, और ईश्वर से जुड़ना होता है स्वयं की खोज से, और स्वयं की खोज से ही स्वयं की मुक्ति की शुरुआत होती है। इसलिए उपवास पर हम चिंतन करें। उप यानी निकट, नज़दीक, वास यानी बैठना। चालीसे का समय प्रभु के निकट होने का समय है, प्रभु के निकट बैठने एंड वास करने का समय है। क्या खाना, क्या पीना, खाना पीना भूल गए। खाना पीना, भोग, उपभोग दूसरी बात हो गई। प्रभु के संग बैठना प्राथमिकता। इसलिए खाना का ध्यान नहीं रहा, पीने का ध्यान नहीं रहा, लगभग वो छूट गया। और यही अच्छा भी है,
ईश्वर के साथ संयुक्त हो गए, जुड़ गए और उसी में खो गए। ये उपवास है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस का आह्वान है कि हम ईश्वर के साथ मेल मिलाप करें, यानी हम अहंकार में, सांसारिक रिश्तों में, लड़ाई में, झगड़े में उलझे हो सकते हैं। हम ईश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। ईश्वर के साथ मेल मिलाप करने का भी अर्थ है हम अपने रिश्तों को मधुर बनाएं, एक दूसरे के साथ, परिवार में, काम के क्षेत्र में, जिनके साथ भी हमारी नफ़रत है, लड़ाई है, झगड़े हैं, उन रिश्तों को हम सही करें। ईश्वर के साथ रिश्ता सुधारें और दूसरों के साथ भी। आज के सुसमाचार में ईसा ने शिक्षा दी है कि 40 का समय हमारे लिए सच्चे ढंग से प्रार्थना करने का समय है, और प्रार्थना से ही जुड़ा है त्याग, तपस्या, उपवास, व्रत, और ये हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं। इसलिए 40 का समय शुद्धिकरण का समय है। दूसरी बात, 40 का समय जीवन को संतुलित करने का समय है। जैसे घड़ी का पेंडुलम उतना ही घूमता है, झूलता है जितना उसको झूलना है। आध्यात्मिक जीवन हमें संतुलित करता है। और आखिरी बात, 40 का समय हमारे अंदर एक गहरा भाव लाता है कि मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला ही मुझे जाना है। इस संसार में मैं अकेला हूँ, सब राख है, मैं भी, मेरा शरीर भी एक दिन राख हो जाएगा। जो मैं वास्तव में हूँ वह आत्मा हूँ, और सब अहंकार है। इस अहंकार को मिटाने का शुभ अवसर, विशेष समय 40 है। हम इस 40 का योग्य रीति से सदुपयोग करें, अहंकार को मिटाएं और मुक्ति की ओर बढ़ें। 40 का समय आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय समय हो। आमीन।